संसार से नाता रिश्ता तोड़ करके अपना मन प्रभु से जोड़ लेना, अपना मन धर्म ध्यान से जोड़ लेना, अपना मन अपने आप से जोड़ लेना। यह मत सोचना कि मेरा सारा जीवन पाप में निकल गया, व्यसनों में निकल गया, अज्ञान में निकल गया, अज्ञान अवस्था में निकल गया, संसार के भोग और विलास में निकल गया, अब 4 दिन में क्या होगा, 4 दिन में कौन सा जीवन सुधर जाएगा, यह नहीं सोचना। अरे 4 दिन में भी जीवन बदल जाया करता है, और 4 दिन तो बहुत होते हैं। भगवान महावीर तो कहते हैं, इस मुल्क का ज्ञानी आचार कहता है, इस मुल्क का धर्म ग्रंथ कहता है कि 48 मिनट भी अगर जब आदमी के जीवन के 48 मिनट शेष रहते हैं, अगर उस 48 मिनट में भी आदमी अपने आप को परख लेता है, जान लेता है और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया करता है, तो उस 48 मिनट में उसके जीवन में क्रांति खड़ी हो जाती है और उसका सारा जीवन मंगलमय बन जाया करता है। पहले पुराने जमाने में महिलाएं कुओं पर पानी भरने जाया करती थी। कुओं पर जब वो पानी भरने के लिए जाती थी तो बाल्टी में रस्सा बांधती थी, रस्सी बांध करके बाल्टी को कुएं में डालती थी, और जब वो कुएं में बाल्टी जाती थी तो रस्सी भी धीरे धीरे नीचे जाती थी, और कभी कभी ये होता था कि वो रस्सी छूट जाया करती थी, और जैसे ही रस्सी छूटती थी तो वो बाल्टी बहुत तेज गति से कुआं में भागा करती थी। पूरी रस्सी अगर कुएं में चली गई, आखिरी के अगर 2 हाथ रस्सी रह जाए और अगर उस रस्सी को पकड़ लिया जाए तो वो कुआं से बाल्टी वापिस आ जाया करती है। अगर केवल 2 हाथ रस्सी रहे और पकड़ में लो तो वो बाल्टी ने घूमने से बच जाती है, कुएं में जाने से बच जाती है। और ठीक इसी तरह पूरी जिंदगी की आयु की रस्सी कुएं में चली गई, संसार में चली गई, केवल 48 मिनट शेष रहे, और उस 48 मिनट में भी अगर आपने जीवन को पकड़ लिया और अपने आप को पकड़ लिया तो कहते हैं कि संसार में डूबने से बच जाओगे। 48 मिनट पहले भी जाग जाओगे तो यहाँ आना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, यहाँ रहना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, यहाँ जीना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। तो कबीर ने कहा, मरना भला विदेश का, जहां ना अपना कोई। कबीर भगवान से कहता है कि मरना भला विदेश का, जहां ना अपना कोई। मेरा विचार किया कबीर ऐसा क्यों कह रहा, मरना भला विदेश का, जहां ना अपना कोई। इस पर चिंतन किया, मंथन किया, तो मुझे जो निष्कर्ष समझ में आया, मुझे जो इसका भाव समझ में आया, वो भाव इतना ही समझ में आया कि कबीर कहता है कि हे भगवान, अंतिम वक्त मेरा कोई शिष्य मेरे पास ना हो, कोई मेरा पहचानने वाला मेरे पास ना हो, कोई मुझे जानने वाला मेरे पास ना हो, कोई मेरा अपना पास में ना हो, ताकि जब कोई मेरा नहीं होगा तो प्रभु तू मेरा होगा, हे ईश्वर तू मेरा होगा। मरना भला विदेश का, जहां ना अपना कोई। जहां अपना कोई नहीं होगा वहां प्रभु तुम्हारे साथ होगा, वहां भगवान तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारी सुरक्षा में, तुम्हारी देखरेख में वहां स्वयं तुम्हारा भगवान खड़ा हो जाएगा। मरना भला विदेश का, जहां ना अपना कोई। शेर जिस गुफा में पैदा होता है उस गुफा में मरता नहीं है। मन में यही भावना रखिए, मन में यही विचार रखिए, मन में यही भावना को सजो कर रखिए कि हे भगवान, जिस बिस्तर पर पैदा हुआ हूं कम से कम उस बिस्तर पर न मरो। जैन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, बताया है, निर्देश दिया है कि जब अंतिम वक्त आया तो बिस्तर से छोड़ करके नीचे चटाई पर आ जाना चाहिए, बिस्तर को छोड़ करके, क्योंकि वो बिस्तर वासना का प्रतीक हुआ करता है, वो बिस्तर संसार का प्रतीक हुआ करता है, वो बिस्तर कामना का प्रतीक हुआ करता है। तो जैन ग्रंथों में साधकों को यह निर्देश दिया गया है कि जब जीवन का अंतिम वक्त है तो उस वासना के बिस्तर से उतर करके साधना की चटाई पर आकर के आसन जमा लेना चाहिए, और मंत्र हाथ में जाप लेकर के परम पितम परमात्मा से नाता जोड़ करके आत्म ध्यान करते हुए, आत्म चिंतन करते हुए, 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए, वैराग्य भावना का चिंतन करते हुए, चारों प्रकार के आहार जल के त्याग पूर्वक इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। वो धार्मिक मरण होता है, वो संलेखना होती है, वो समाधि मरण होता है। जहाँ ना अपना कोई, मरना भला विदेश का, जहाँ तुम्हारा कोई नहीं होगा वहाँ स्वयं प्रभु तुम्हारे होंगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा में होंगे, प्रभु तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और जिसके साथ स्वयं प्रभु खड़े हों, मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, मौत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। जब भगवान तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा आराध्य तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा के लिए आ जाएगा, तो मौत की वहां पर छाया भी नहीं पड़ सकती है। और फिर ऐसा आदमी
मरकर भी अमर हो जाया करता है, मर करके भी वो मृत्युंजयी हो जाया करता है। वो अमर होता है। मरना भला विदेश का। जाग जाओ, जागरण ही जीवन है। जिन्होंने भी पाया है जागकर ही पाया है, और जो भी पहुंचा है जागकर ही पहुंचा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संसार को आदमी को समय देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। 24 घंटे में से आदमी 23.5 घंटे संसार को दे, पर कम से कम आधा घंटा तो आदमी धर्म ध्यान को, परमार्थ को, भगवान को, ईश्वर को, सत्कर्म को, पुण्य कर्म को, अपनी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए देना चाहिए। यही तुम्हारी असली उपलब्धि होगी, यही तुम्हारी असली कमाई होगी। अगर इस कमाई को कमा लिया तो कमाऊ पूत कहलाओगे, और अगर इस कमाई को ना कमाया तो कमाऊ पूत तो नहीं, कपूत जरूर कहलाओगे। तो उस कमाई को कमाना है, और उस कमाई को कमाने के लिए जरूरी ये हिदायत आपको दे रहा हो कि आदमी को एक विचार अपने मन में लाना चाहिए, एक विचार अब अपने मन में लाना चाहिए। आदमी जो काम करे उस काम में अगर सजग हो जाए तो हर काम प्रार्थना बन जाया करता है। एक काम है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना केवल काम नहीं है। अगर झाड़ू लगाते लगाते आदमी की भाव शुद्ध हो जाए तो झाड़ू लगाना भी प्रार्थना बन जाती है। जैसे भाव हो वो काम वैसा हो जाता है। एक आदमी सड़क पर झाड़ू लगा रहा है तो आप कहोगे कि झाड़ू लगा रहा है। एक आदमी घर में झाड़ू लगा रहा है तो आप कहोगे कि सफाई कर रहा है। एक आदमी मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो आप कहोगे कि पुण्य कमा रहा है। और एक आदमी किसी के सिर पर झाड़ू लगा रहा है तो आप कहोगे पाप कर रहा है। काम तो एक ही है, झाड़ू लगाना। सड़क पर अगर कोई झाड़ू लगाता है तो कहता है कि झाड़ू लगा रहा है। घर में कोई झाड़ू लगाता है तो कहा जाता है कि सफाई कर रहा है। मंदिर में, मंदिर की वेदी पर अगर कोई झाड़ू लगाता है तो कहता है कि पुण्य कमा रहा है, पूजा कर रहा है। और अगर किसी के सिर पर झाड़ू लगाता है तो कहा जाता है कि पाप कर रहा है, गलत कर रहा है। तो अगर हमारी भावना सही हो तो झाड़ू लगाना भी प्रार्थना बन जाता है। वही प्रार्थना तुम्हारे काम आएगी। उसी प्रार्थना से जीवन को आशीष मिलता है, उसी प्रार्थना से प्रतिक्रमण हुआ करता है। एक बार फिर मैं आप रिपीट कर दूं, दोहरा दो कि सांझ होने से पहले अपने घर लौट आ जाए हैं, यानी मृत्यु से पहले आदमी को अपनी पहचान कर लेना चाहिए, अपने को परख लेना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है और मुझे क्या पाना है। अगर इसका आदमी को ख्याल आ गया, बोध आ गया, तो वो सम्यक ज्ञानी कहलाता है, वो ज्ञानी कहा जाता है। और अगर आदमी को यह ना मालूम पड़ा वो अज्ञानी है। अज्ञानी तो कदम कदम पर मरता है और ज्ञानी मर कर के भी अमर हो जाता है। आओ लौट चले, सांझ होने से पहले अपने घर, अपने आप पर आए। ये जीवन की सार्थकता का उपक्रम होगा। ओम।